हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, नर्वस सिस्टम। आई नो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट जस्ट बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं भी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्व्स मतलब जैसे हमारा हार्ट होता है ना, कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में इम्पल्स के थ्रू इम्पल्स ट्रांसफर करता है, और उन इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक सिस्टम से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास, हमारी सभी नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मीन्स कि इसमें जो रिस्पॉन्ड होता है ना, वो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी पहुंचाता है। दूसरी चीज, ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है और बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो नर्वस सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है मीन्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एंड गैंग्लिया, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथिक एंड सिंथेटिक। ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है, सेरिबैलम एंड ब्रेन स्टेम। सेरिबैलम के अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्व्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स होती है, एक स्पाइनल नर्व्स होती है, ओके। देन अनदर थिंग क्या कह रहा है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। मेन हमारी चीज यही है कि एक तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स देखा गया है कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स। दूसरी चीज कि जो हमारी सेल होती है, कनेक्टिव टिश्यूज को, जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती है वो कौन होती है, वो हमारी न्यूरोलजिया होती है। इसके रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है वो भी नर्व्स इम्पल्स ट्रांसफर होती है, यहाँ से कंडक्ट होती है नर्व्स इम्पल्स, एंड वो ट्रांसफर होती है किसकी हेल्प से, माइलिनेटेड शीथ की हेल्प से। और एक डिजीज कंडीशन होती है मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होता है, माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्पल्स ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े तो जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स बोलते हैं। देन डेंड्रियास रिसीव करेंगे इम्पल्स को, एक्सॉन होंगे, वो क्या करेंगे, लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है जो इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो हमारी ये सेल बॉडी इससे दूर लेके जाएंगे, यहाँ तक साइनॉप्स को तक लेके साइनॉप्स के पास तक लेके जाएंगे। ये हमारी माइलिन शीथ है, यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये हमारी ब्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इम्पल्स लीक आउट होने लग जाएगी, इस वजह से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। फिर आता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, यहाँ पे भी हमारे एक्सॉन टर्मिनल होता है, तो इन दोनों के बीच जो जंक्शन होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उस पॉइंट को साइनेप्स बोलते हैं। देन माइलिन शीथ हमने बता दिया। सचवन सेल्स क्या होती है, ग्लियल सेल्स की टाइप की होती है। जो पेरिफेरल नर्व फाइबर बोथ माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड अलाइव्स की बनी होती है। माइलिनेटेड जो एक्सॉन्स होते हैं वो सचवन सेल्स फ्रॉम द माइलिन शीथ के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या काम होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, अभी हम यहाँ पे न्यूरॉन पढ़ रहे थे ना। न्यूरॉन के बाद की आगे आता है कि न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शंस होता है। तो कोऑर्डिनेशन कराता है वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट का, मेंटेन पोस्चर बैलेंस। अगर हम देखते हैं ना कि मिस्थेनिया ग्रेविस या किसी भी कंडीशन के अगर पेशेंट को पोस्चर बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स उसके न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम चल रही है, उसके न्यूरॉन की कोई भी एबनॉर्मेलिटी है या फिर कोई बाय बर्थ उसको इशू है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटर ऑफ वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट, सो इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द maintenance of posture, balance and equilibrium. The cerebrum may also have a role in learning and language processing. So ठीक है, हम मेन चीज बताते हैं कि जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट है ना, उनका कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, पोस्चर बैलेंस में हेल्प करता है। थर्ड चीज पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, जो बैलेंसिंग रखते हैं ना हम, उस चीज में हेल्प करता है। एंड लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। डैमेज इन द सेरिब्रम, अगर सेरिबैलम डैमेज हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अनकोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट, स्ट्रेटर्जीज गेट एंड इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ एंड स्टेडी मूवमेंट। मतलब हमारा आराम से नहीं चल पाएंगे, मूवमेंट्स होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है।
सो अभी हमने इनके पॉइंट्स पढ़े थे ना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं। ब्रेन के अंदर 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। सो अभी हम ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन स्टेम हमारी 3 मेजर ऑर्गन से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। इट कंसिस्ट टू पॉन्स एंड सेरिब्रम। जो मिड ब्रेन होता है वो पॉन्स एंड सेरिब्रम से मिलकर बना होता है। पॉन्स तो पॉन्स होता ही है, एंड मेडुला ऑब्लोगेटा। सो अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज लाई जस्ट विद इन द क्रेनियम। क्रेनियम बोन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द फोरमन मैग्नम। इट इज द मोस्ट inferior region of the brainstem, less chance to survive of the client if trauma occur in the medulla because most of the vital organ centers is there. It become part of the spinal cord at the level of the foramen magnum. Function: control on respiratory system, control on cardiac system, control on vomiting, sneezing, coughing. Layers of the brain. Brain is covered by rigid skull bone. Meanings are the fibers connective tissues which cover the brain and spinal cord. Layer of the meninges are durameter, arachnoid, pymeter. Durameter, outer layer of the brain and spinal cord. Arachnoid, middle layer of the brain. It has no blood supply. This layer contains choroid plexus which produce CSF. This layer also have arachnoid villi which have reabsorbed CSF. Pymeter, innermost layer of the brain. वेंट्रिकुलर ऑफ द ब्रेन एंड CSF. वेंट्रिकुलर कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर? 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, फर्स्ट CSF सिक्रेट बाय थर्ड वेंट्रिकल। जो CSF सिक्रेट होता है वो थर्ड वेंट्रिकल से सिक्रेट होता है। देन फोर्थ वेंट्रिकल। सो बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। नाउ CSF पाथवे की बात करें तो पेयर, लेटरल हमारे पेयर में होते हैं। सो जो पेयर में होते हैं वो हमने पढ़ा था ना, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये दोनों पेयर में होते हैं। थर्ड वेंट्रिकुलर होता है जहाँ सिक्रेशन होती है CSF फ्लूइड की। देन फोर्थ वेंट्रिकुलर होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। देन उसके बाद सबअर्कनोइड स्पेस होता है बाय मीडियन एंड लिटरल अपरेटस। इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो की वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। क्या ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को? ब्रेन रिसीव 15% ब्लड ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट। जितना भी टोटल कार्डिक आउटपुट होता है ना, उसका 15% हमारे इसको ब्रेन को सप्लाई होता है। ब्रेन हैज गुड कोलेट्रल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ द ब्रेन। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 2 तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। एट द बेस ऑफ द ब्रेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी फ्रॉम रिंग्स ऑफ आर्टरीज दैट नोन एज सर्कल ऑफ विल्स। आर्टरीज इन द सर्कुलस ऑफ विल्स प्रोवाइड कोलेट्रल circulation if one or more of the arteries are ligated or occluded. Venous return by sinus or dural sinuses that carry venous blood from the brain and empties into internal jugular vein. Blood brain barrier. Sorry. Blood brain barrier की बात करें, it is highly selective semi-permeable border of endothelial cells that prevents solutes in the circulating blood of the brain. All the substance entering into the brain will be filtered by endothelial cells and astrocytes. The blood-brain barriers protect from any toxins, pathogens to harmful substance. ठीक है, ये हमारा एक ऐसा बैरियर होता है जो अदर सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिन्स होता है, पैथोजन होता है, उनको एंट्री करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। सर्कल ऑफ विलास, इट इज फॉर्म बाय 2, ये मिलके बना होता है 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 2 posterior communicating artery, 1 anterior communicating artery. Okay, so thank you.